दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जब भी हमारे घर में कोई पूजा होती है या फिर पूजा का सामान इकट्ठा होता है, हम उसे नदी में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन जब हमारे घर के आसपास नदी ना हो या फिर हमारे पास इस तरह का ऑप्शन ना हो, तब हमें क्या करना चाहिए? किस तरह से अपने घर में हुई पूजा का जो भी सामान होता है उसका विसर्जन करना चाहिए। तो आज मैं वही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपनी पूजा का ये सामान विसर्जित करने वाली हूँ। देखिए, अभी हाल ही मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है। आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी पूजा कराई थी तो उसमें मेरा कुछ सामान इकट्ठा हुआ था पूजा का। आप देख सकते हो, ये फूल की माला थी, ये आम के पत्ते थे और कुछ पैकेट्स थे जैसे धूप बत्ती के, अगरबत्ती के। तो इनका क्या करूँगी मैं? तो ये मैंने कुछ कपूर की गोलियाँ ली थी जो कि मैंने इसमें डाल दी हैं, है ना। तो उसके बाद मैंने ली है माचिस और माचिस से मैं इनको जलाऊंगी। ये कपूर की गोलियां मैंने इसलिए डाली हैं इसके अंदर ताकि जब ये हम इन्हें जलाएंगे तो इसमें से कोई भी गंदी स्मेल ना आए और जो धुआं वगैरह हमारा निकलेगा इसके अंदर से, वो सारे में जैसे फैलेगा वातावरण में, तो उसमें कपूर की खुशबू हो जाए सारे में, सारे वातावरण में। मतलब खुशबू ही खुशबू हो, ना कि एक अजीब सी स्मेल या गंदी स्मेल हो जिससे कि लोगों को परेशानी हो या दिक्कत हो, है ना। और देखिए, इस तरह का पूजा का सामान हर घर में निकलता है, हर घर में इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी टाइम तक वो रहता है। तो हम सोचते हैं कि इसका क्या करें। कई बार नदी हमारे आसपास होती है तो हम विसर्जित कर देते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। और देखिए, जब हम इस तरह का सामान नदी में प्रवाहित करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो विसर्जित करने के बाद वो गलती नहीं है पानी के संपर्क में आने के बाद भी। तो पहला तरीका तो जो हमने अभी तक देखा था वो यही था कि हम उसे पानी में प्रवाहित कर दें, जो भी आपकी पूजन सामग्री होगी वो। दूसरा तरीका होता है कि उसको आप ज़मीन में दबा दो, गड्ढा खोदकर। जहाँ भी आपके आसपास कोई ज़मीन है इस तरह की, तो वहाँ पर गड्ढा करके दबा दो और उसको दफना दो, तो वो कुछ टाइम के बाद खाद बन जाएगा। और तीसरा तरीका है ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज की वीडियो में। तो ये तरीका सबसे आसान लगा मुझे, क्योंकि क्या होता है ना कि शहरों में रहते हैं तो उनके आसपास इस तरह की गड्ढा खोदने के लिए जगह नहीं होती है कि वहाँ पर आप इसे दफना सको। मतलब जगह नहीं होती है कि जहाँ पर आप उनका विसर्जन कर सको। और नदी भी देखो घरों के आसपास नहीं होती है, उसके लिए भी आपको देखना पड़ता है कि कहीं आपके आसपास कोई नदी है तो आप वहाँ पर प्रवाहित कर सको। लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो प्रवाहित करने के बाद भी उनसे मतलब गलती नहीं है वो चीज़ें, जैसे कि प्लास्टिक की पिन्नियाँ वगैरह होती हैं पूजा की सामग्री में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने ये सारा सामान रख कर यहाँ पर इनको जला दिया है। और मैं इनको जलाते टाइम इसके अंदर कपूर की गोलियाँ भी डाल दी हैं, जिससे वातावरण में एक अजीब सी खुशबू फैले, जिससे कि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो या वायु प्रदूषित ना हो हमारी। आप चाहे तो इसमें कुछ सामग्री भी डाल सकते हो, जैसे कि सामग्री होती है ना, उसकी भी खुशबू अच्छी आती है। तो देखिए, ये सब जलने के बाद जब वो ठंडी हो गई थी राख, तो देखिए कुछ इस तरह से निकली है ये राख। अब आप इस राख का क्या करोगे? अब आप इस राख को या तो नदी में प्रवाहित कर सकते हो, क्योंकि नदी में जाते ही ये घुल जाएगी। और चाहे तो आप इसको मिट्टी में दबा सकते हो, दफना सकते हो, मतलब मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदकर ज़मीन में वहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन मैं इसका एक अच्छा सा उपयोग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, अभी मैं इसको हाथ से देख रही थी कुरेद कर कि कैसी है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मतलब हाथ से मतलब तोड़ने पर निकल रही थी अलग अलग सी, तो वो चीज़ें मैंने अलग निकाल दी जो बहुत ज़्यादा मोटी थी या फिर जो जल नहीं पाई थी, एक दो चीज़ें। तो अभी मैं इस राख को एक डब्बे के अंदर डाल लूँगी सारे को। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको डब्बे के अंदर भर लूँगी सारी राख को। आप इस राख को चाहे तो ना जल में प्रवाहित कर सकते हो, है ना, क्योंकि अब ये पूरी तरह से राख बन चुकी है। लेकिन मैं इसको यूज करने वाली हूँ पेड़ पौधों में अपनी खाद के रूप में। आप इन्हें अपने पौधों में डालिए, या आपके पौधों में खाद का काम करेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो ये गमले में
घुल मिल जाएगी मिट्टी के साथ ही। इस तरह से आपकी जो भी पूजा सामग्री थी वो वेस्ट भी नहीं गई और आपका खाद का काम भी हो गया पौधों के लिए, और एक तरह से आपका एक नया मतलब पौधों के अंदर खाद जाएगी तो सुगंधित खुशबू वाली खाद होगी ये। इससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, घर में ही रहकर आप ये काम कर सकते हो। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये जानकारी, आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या मेरी ये जानकारी सही है। तो देखिए यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ मैं सारे पौधों में, और उसके बाद ना इसमें मैं पानी डाल दूँगी ताकि ये राख ऊपर उड़े ना। तो इस तरह से आप अपने पूजा सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं।